सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं भारतीय संतों ने ये नहीं कहा है कि संसार मिथ्या है, ये दुनिया मिथ्या है, या इस दुनिया ये दुनिया है ये झूठी है या ये इल्यूजरी है, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ओशो जी कहते हैं भारतीय संतों ने ये नहीं कहा, भारतीय संतों ने ये कहा है कि जो तुमने अपनी दुनिया बना रखी है वो झूठी है, वो इल्यूजरी है, वो मिथ्या है। जो एक्चुअल में वर्ल्ड है वो तो है ही, वो उसमें कोई झूठ नहीं है, पर जो तुमने अपनी दुनिया बना ली है अपने माइंड के थ्रू वो झूठी है। चलो अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल, और ये बहुत ही थोड़ी सी फनी एग्जांपल भी है। एक बार एक आदमी होता है, वो एक बस में सफ़र कर रहा होता है और बस में सफ़र कर रहा होता है और वो बस में यहाँ पर बैठा होता है इस सीट पे, और दूसरी सीट पे बस की राइट साइड पे एक और इंसान बैठा होता है, यानी कि लड़की बैठी होती है और उसके बाल बड़े लंबे होते हैं और वो खिड़की से बाहर देख रही होती है। तो इस इंसान को उसके लंबे लंबे बाल दिखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बाल दिखते हैं, बड़े सिल्की सिल्की बाल होते हैं। तो वो इंसान जो यहाँ पर जो बंदा बैठा होता है वो उस लड़की के बाल देखकर सोचता है यार ये लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल होगी, इतने लंबे बाल हैं, इतने सिल्की बाल हैं, इस लड़की से तो मैं मिलना चाहता हूँ, इससे बात करना चाहता हूँ, इसका चेहरा देखना चाहता हूँ। तो वो 5-10 मिनट तक ऐसा देखता रहता है और उसके अंदर फीलिंग्स आती रहती हैं कि हाँ अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इसके साथ मैं फ्रेंडशिप करूँगा या मैं शादी करूँगा। तो ऐसे उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चलने लग जाते हैं और वो एक बहुत ही इमेजिनरी दुनिया में खो जाता है और जिसमें वो बहुत इंजॉय करने लगता है। और वो उसकी आंखें उस लड़की के बालों पर फिक्स्ड भी रहती हैं, क्योंकि उसे ऐसा था कि जब ये पलटेगी तो मैं उसका चेहरा देख लूँगा और मैं चेहरा भी बहुत ब्यूटीफुल ही होगा, ऐसा उसका मानना था। और कुछ टाइम बाद वो लड़की पलटती है। जब लड़की पलटकर देखती है तो उसके चेहरे पर मूछें भी होती हैं और दाढ़ी भी होती है, यानी कि वो लड़की होती ही नहीं है, वो एक लड़का था। सिर्फ उसके बाल लड़कियों जैसे थे, वो भी जब वो दूसरी तरफ देख रहा था तो वो पीछे से बिल्कुल लड़की लग रहा था। और जब वो उसके मूछ और दाढ़ी देखता है बंदा तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है अरे छी ये क्या हो गया, मैं तो सपने ले रहा था एक लड़की के और ये निकला एक लड़का। तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से अगर हम इसको गहराई से देखेंगे तो इसी बात की हो रही है, इसी चीज़ की बात हो रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि क्या हुआ, उसने सिर्फ बाल देखे और उस बालों को देखकर ही उसने पूरी सच्चाई को नहीं देखा। तो वो उसके बालों को देखकर ही उसका माइंड एक नकली दुनिया बनाने लग गया उस बालों के अराउंड, और उस नकली दुनिया ने उस बंदे को बताया कि ये लड़की है, ये बहुत ही सुंदर है, अगर ये तेरे पास आती है तो तुझे बहुत लाभ होगा। तो वो इसी इल्यूजन में, इसी इल्यूजरी वर्ल्ड में, इसी मिथ्या संसार में अब वो रहने लगा। पर जैसे ही उसने पलट के देखा और इसको सच्चाई देखी तो इसका सारा जो मिथ्या था, मिथ्या संसार था, सारा झूठा संसार था, इसका शैटर हो गया, टूट गया और इसको सच्चाई दिख गई। ऐसा ही स्पिरिचुअल पाथ में होता है। जब हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे ही जो हमने अपने लाइफ में अपने मन से झूठे संसार बनाए होते हैं वो टूटने लगते हैं। जैसे जैसे वो झूठे संसार जो हमारे बनाए टूटने लगते हैं और हमें सच्चाई दिखने लगती है और फिर वैसे वैसे हमारी आंखें खुलने लगती हैं और हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रोसेस में हमारा बहुत बार दिल भी टूटता है, क्योंकि जब हमें सच्चाई दिखती है तो सच्चाई बिल्कुल अलग होती है, वैसी बिल्कुल भी नहीं होती जैसे हम बचपन से अपने माइंड में सोचते आ रहे हैं, या जैसी सच्चाइयाँ हमने अपने माइंड से क्रिएट करी हैं वैसे बिल्कुल भी मैच नहीं होती।
पर यह करना ज़रूरी होता है। स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए हमें सच्चाई को देख देख करके आगे बढ़ना होता है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM ऐप का नाम भी डाल दूंगा और उसका कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप कुकू FM के प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई हर बुक को 1 साल के लिए सिर्फ 200 रुपये में सुन पाएंगे। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।